Welcome to Rizvi's e-learning channel. Good morning to all of you. Today my topic thermodynamics. What is the thermodynamics and its related components, and what is the system and what is the surroundings, what is the boundary and what is the open system, what is the closed system, what is the isolated system. Here we will discuss थर्मोडायनेमिक्स. आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पहले टॉपिक का डिस्कशन करेंगे जो बीटेक सेकेंड ईयर की फर्स्ट यूनिट है. तो उस सब्जेक्ट का हम लोग पहले से बारीकी से अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग पहले जानेंगे थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है, थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत आते क्या क्या चीज है. तो हम लोग यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स का पहला टॉपिक उठाया है, जिसमें हमने यहाँ पर व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक्स. तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स with the study of energy interaction and its impacts on the property of the system. तो थर्मोडायनेमिक्स जो होती है वो प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम के अंतर्गत सभी तरह की कार्य करती है. तो इसलिए इसकी जो क्या कहते हैं डेफिनेशन है, थर्मोडायनेमिक इज ए ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द एनर्जी इंटरेक्शन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम इज नोन एज ए थर्मोडायनेमिक्स. तो यहाँ पर क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हमारा सिस्टम जो होता है वो कितने भागों में डिवाइडेड होता है. हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आता है. हमारा यह सिस्टम जो है वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम में तीन प्रकार से डिवाइड होता है. जो है हमारा पहला सिस्टम, दूसरा सराउंडिंग्स एंड तीसरा बाउंड्री. हम तीन प्रकार के सिस्टम का यहाँ पर ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे. तो पहला क्या है, सिस्टम, दूसरा सराउंडिंग, तीसरा बाउंड्री. हम लोग सिस्टम क्या होता है, हमारा एक कोई पार्ट है, ये इस पे क्या है, ये कोई सिस्टम है, हमारा एक कोई सिस्टम है. ये हमारा सिस्टम है. इस सिस्टम में इसका मास हो सकता है वेरी करे और कांस्टेंट भी रहे. वो डिपेंड करेगा बाउंड्री पे. इसकी जो बाहर जो है बाउंड्री एंड सराउंडिंग, क्योंकि इसी के अनुसार यदि बाउंड्री और सराउंडिंग के अनुसार सिस्टम का जो निकाय और जो सिस्टम है उसे हिंदी बोलते हैं निकाय. तो सिस्टम को हमारा किस पे डिपेंड करेगा, बाउंड्री और सराउंडिंग पे डिपेंड करेगा. यदि बाउंड्री सराउंडिंग कम ज्यादा हो रही है तो ये क्या करेगा, ये भी अपना स्थान को क्या करेगा, सिकोड़ेगा. अपने स्थान में करेगा, सिकोड़ेगा. तो सिस्टम जो होता है, सिस्टम में यदि कोई स्थिर मास हो सकता है और ये वेरिएबल भी हो सकता है, और वो डिपेंड करेगा आपका बाउंड्री एंड सराउंडिंग्स पे. तो सिस्टम होता क्या है हमारा थर्मोडायनेमिक्स में? तो सिस्टम जो है हमारा, इट इज ए कंट्रोल रीजन इन स्पेस ओवर व्हिच आवर अटेंशन इज फोकस्ड. ये जो होता है सिस्टम हमारा कहलाता है. सराउंडिंग्स क्या होता है, एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम. सराउंडिंग्स ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द सिस्टम है. एक्सटर्नल इसके बाहर का जो पार्ट है वो उसको बोलते हैं क्या है, सराउंडिंग. बाउंड्री क्या होती है, बाउंड्री का मतलब होता है वो सेपरेट करती है किसको, सिस्टम एंड सराउंडिंग. जैसे हम लोग ने सराउंडिंग में देखे क्या है, वो एक्सटर्नल टू द सिस्टम है, एक्सटर्नल टू द सिस्टम. और जो हमारी बाउंड्री है वो क्या है, सिस्टम एंड सराउंडिंग को क्या करती है, ये सेपरेट करती है. तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं. फिर हमारा अच्छा, थर्मोडायनेमिक सिस्टम में तीन प्रकार के ई आते हैं. एक होता है इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है एनर्जी, तीसरा होता है एंट्रोपी. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां पर हमारी कोई भी चीज साम्य अवस्था में हो, मतलब कि कांस्टेंट पोजीशन में हो, उसे बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम. सपोज दैट इक्विलिब्रियम मतलब तीन प्रकार के होते हैं. एक होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम और एक होता है थर्मल इक्विलिब्रियम. मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम. तो हम लोग जो जहां हम लोग इक्विलिब्रियम तीन प्रकार के पढ़ेंगे. एक होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, एक होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम.
जहां पर थर्मल इक्विलिब्रियम जो होता है उसमें टेम्परेचर को हम लोग मेंटेन करते हैं, वहां पर थर्मल इक्विलिब्रियम में जो हमारा टेम्परेचर होता है वो हमारा कांस्टेंट होगा। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में जो होता है वहां पर फोर्स हमारा, वहां पर फोर्स से रिलेटेड जो भी बातें करेंगे उसे बोलेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। और जो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम होता है उसमें वहां पर हम लोग केमिकलों का अध्ययन करेंगे पूरी तरह से। तो हमारे पास 3 प्रकार के जो ई होते हैं, इक्विलिब्रियर एनर्जी एंड एंट्रोपी। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी इज डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। एंट्रोपी इज ए डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस, ये रैंडमली मूव करती रहती है। तो ये 3 प्रकार के ई होते हैं जिसमें इक्विलिब्रियम, एनर्जी और एंट्रोपी का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। हमारे पास हम लोग यहाँ बेसिक कंसेप्ट को भी जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग थर्मोडायनामिक्स का आज पहला टॉपिक उठाए हैं, तो यहाँ पर हम बेसिक कंसेप्ट जानेंगे थर्मोडायनामिक्स के बारे में भी। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ सिस्टम, तो टाइप्स ऑफ सिस्टम भी जानेंगे। टाइप्स ऑफ सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला सिस्टम क्या होता है हमारे पास? टाइप्स ऑफ सिस्टम पहला है हमारा, ये होता है ओपन सिस्टम, और ये होता है क्लोज सिस्टम, ये होता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम के अंतर्गत हम क्या कहते हैं, हमारा जो एनर्जी और मास, हम लोग यहाँ पर जो अध्ययन करेंगे सिस्टम में, वहाँ पर एनर्जी का अध्ययन करेंगे और मास का अध्ययन करेंगे। तो एनर्जी क्या होती है ओपन सिस्टम में? ओपन सिस्टम में एनर्जी जो होती है और मास जो होती है वो वेरिएबल होती है, वो फिक्स नहीं होती है, वो वेरी करती रहती है। जबकि हमारा जो मास होता है वो क्लोज सिस्टम में मास जो होता है वो फिक्स रहता है, और एनर्जी जो होती है वो हमारी क्या होती है? वेरिएबल होती है। ठीक है। और आइसोलेटेड सिस्टम में जो हमारा होता है वहां पर नो मास ट्रांसफर, नो एनर्जी ट्रांसफर, ये होता है, वहां पर हमारा आइसोलेटेड सिस्टम होता है। तो सपोज हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये ओपन सिस्टम है। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है? मास एंड एनर्जी जो होती है, मास एंड एनर्जी ट्रांसफर होती है। यहाँ पर क्या होती है? ट्रांसफर होती है। ठीक है। और क्लोज सिस्टम में क्या होता है? क्लोज सिस्टम में मास जो होता है हमारा क्या होता है? मास कांस्टेंट होता है। मास क्या होता है? मास जो होता है कांस्टेंट होता है, और एनर्जी यहाँ पर क्या करती रहती है? वेरी करती है। एनर्जी वेरी करती है। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है? नो मास एनर्जी ट्रांसफर, नो मास ट्रांसफर, नो एनर्जी ट्रांसफर। तो हमारे पास 3 प्रकार का जो सिस्टम है वो उसमें ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में हमने बताया कि हमारा मास और एनर्जी का जो होता है इंटरेक्शन होता है वो ट्रांसफर होता रहता है, जबकि क्लोज सिस्टम में मास हमारा कांस्टेंट रहता है और एनर्जी क्या करती रहती है? वो वेरीज करती रहती है। और आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम में होता है नो मास ट्रांसफर, नो एनर्जी ट्रांसफर, उसमें किसी प्रकार का ट्रांसफर नहीं होता है। तो ये हमारा क्या है? 3 प्रकार के सिस्टम है, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अगले टॉपिक जब देखेंगे तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? पहली बात तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, इनका तीनों फिगर देखेंगे। हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। पर अभी आपको इतने पॉइंट जो है, जो मेन बेसिक कंसेप्ट है वो देखना है आपको। थर्मोडायनामिक्स होता क्या है, थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या है, और ये फ्लो सिस्टम। ठीक है, थैंक यू।